हेलो। हेलो 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 हेलो। साउंड इज ओके? ओके, कल हम लोगों ने कैपिटल मार्केट कहाँ तक कर लिया था, उस पर जरा शुरू करते हैं। फाइन। कैपिटल मार्केट से भी हो गया था। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होती है, ये हो गया था यार। उसको पानी के लिए और बोलना है यार। ओके, ये हो गई थी टाइप्स ऑफ कैपिटल, हो गए थे हम लोग के। शेयर पे चर्चा कर रहे थे, इक्विटी शेयर पढ़ लिया था हम लोगों ने और प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत? आई थिंक यहाँ तक फाइन है। इक्विटी शेयर क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर क्लियर है। इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ओके। इक्विटी, अब डेट की बात आई तो डेट अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कैपिटल मार्केट पे। ओके। कैपिटल मार्केट को अब दो पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे। एक आ जाएगा आपका गिल्ट एज मार्केट। नोट मत करिएगा प्लीज, समझिएगा, सारी चीजें आगे नोट मिलेंगे आपको। गिल्ट एज मार्केट एंड कॉर्पोरेट मार्केट। ओके, गिल्ट एज मार्केट एंड कॉर्पोरेट मार्केट। गिल्ट एज मार्केट एंड कॉर्पोरेट मार्केट। देखो सेम ये लिखा है, गिल्ट एज मार्केट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। फाइन, यहां तो कोई दिक्कत? गिल्ट एज मार्केट का मतलब कोई समझा सकता है मेरे को? क्योंकि मैंने मनी मार्केट भी पढ़ा है आपको, इवन मैंने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू दिया था। इवन हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ा था तो उस दौरान हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम भी, उस दौरान हम लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ी थी। ओके, उस टाइम मैं बोल रहा था बार बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम लोग बोलते गिल्ट मार्केट, गिल्ट एज सिक्योरिटी, गिल्ट एज सिक्योरिटी, बार बार ये बता रहा था, ये शब्दों पे मैं चर्चा कर रहा था। गिल्ट एज सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। याद है कि भूल गए? इतने भोले बन जाते हैं जब पूछने के टाइम पे तो। और वैसे देखो अपनी बात बारी आती है, दे मैसेज दे मैसेज दे मैसेज दे मैसेज है, ऐसे शकल बनाने क्या सर है। इतने भोले बन जाओगे जैसे, मतलब इतने भोले भंडारी, समझ में नहीं आ रहा है इनको है क्या चल रहा है। जहां पे सिक्योरिटी की लैंडिंग होती है, वाह, सिक्योरिटी उड़ के आ रही है। और फिर बेटा सिक्योरिटी की लैंडिंग हो रही है। सिक्योरिटी कहां पर भी लैंड करती है बताना जरा, कुछ भी है नितिन? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बेटा गिल्टेज मार्केट मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। फाइन, समझ में आया बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। क्लियर हुआ ये वाला शब्द? गिल्टेज सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गिल्टेज सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। अगर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी है तो बेटा वो मनी मार्केट में चली गई, और अगर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी है तो वो आपकी कैपिटल मार्केट में आ गई। आई थिंक सो अब क्लियर हो रहा होगा। अब क्लियर होगा। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भाई, शॉर्ट टर्म है भाई, ट्रेजरी बिल थे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, चलो ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, चलो ठीक है। ओके, मनी मार्केट का पार्ट है। जब एक वर्ष से ज्यादा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आएंगी तो वो कहां पर ट्रेडिंग होगी उनकी? कहां पर उनकी ट्रेडिंग होगी? गिल्ट एज मार्केट में। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? गिल्ट एज मार्केट में। ओके, कोई दिक्कत? फाइन, सभी के क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो गिल्टेज मार्केट को हम लोग दूसरा नाम देते हैं सरकारी प्रतिभूति बाजार, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, गिल्टेज मार्केट मतलब सरकारी प्रतिभूति बाजार या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। कोई डाउट? एवरीथिंग इज फाइन। अब आते हैं यहां पर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट में। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट या कॉर्पोरेट मार्केट, जहां पर अब शेयर्स की ट्रेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शेयर्स की ट्रेडिंग, डिवेंचर की ट्रेडिंग, ओके, या ये स्टॉक की ट्रेडिंग, ये कहां पर आपकी होगी? यहीं पर। सर ट्रेजरी बिल गिल्ट में नहीं आएगा? क्यों नहीं आया बेटा अर्जुन? गिल्ट में ही तो आया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ना, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में है ना। यहां तो लॉन्ग टर्म की बात करें। कैपिटल मार्केट का मतलब ही क्या है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर उन सिक्योरिटी की ट्रेडिंग होती है जिनकी समय सीमा एक वर्ष से ज्यादा की होती है। ओके, गिल्टेज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। होल कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। होल कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, बट जो गिल्टेज मार्केट है इट इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरी बात क्लियर हो रही है? ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई? होल
कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, बट उसमें जो ये गिल्ट एज मार्केट, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है किसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है किसका? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो देख रहा है पूरा का पूरा, तो बेटा इसकी पूरी के पूरी रेगुलेशन का काम कौन करेगा? आरबीआई। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बता दो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। Gilt as market is regulated by Reserve Bank of India. Corporate security market is regulated by SEBI. अब कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट में दो पार्ट हो गए, एक आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरा आ गया आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को एक नाम और देते हैं हम लोग, फ्रेश इशू मार्केट। बात समझ में आ रही है? फ्रेश इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट मतलब क्या है? फ्रेश इशू मार्केट मतलब यहां से जो भी सिक्योरिटी जिनकी ट्रेडिंग की जाएगी डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी, ओके, डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंड हैंड गाड़ी क्या होती है? आप अपनी गाड़ी एक बार गए और शॉपकीपर, या यूं कहें कि शोरूम से ले ली, नॉट शॉपकीपर, शोरूम से आपने ले ली, तो क्या उसको वापस शोरूम में कर सकते हो आप? क्या उसको शोरूम में वापस कर सकते हो? नहीं। आप उसके लिए कोई ना कोई दूसरा रीसेल करोगे ना। यस, वेल डन दीक्षा, रीसेल ही तो करोगे। यूज किया हुआ वेल डन यूज्ड हो गया, ओके। आप उसे वापस, क्या उसको वापस दे सकते हो जहां शोरूम से लाए हो? नहीं ना। आप क्या करोगे? कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति देखोगे जिसको कि उस गाड़ी की आवश्यकता होगी, उसकी नीड होगी, आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपनी कार उसको दे दोगे या अपनी बाइक उसको दे दोगे, यही तो करोगे। क्यों दोस्तों? उसी तरीके से जो शेयर्स हैं जो कि प्राइमरी मार्केट में इशू किए जाते हैं आईपीओ के फॉर्म में, एफपीओ के फॉर्म में, ओके, राइट इशू के फॉर्म में, प्रेफरेंशियल इशू के फॉर्म में, उन सभी को अगर वापस बाद में किसी को दूसरे को बेचना होता है तो वो कहां पर बेचता है? सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या है कि ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। समझ में आया भाई? ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, वो अभी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन जो मैं बात समझा है वो क्लियर हुई? आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू, ये देखो यहां पर इस आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसमें आईएनजी लगाना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ओके। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या फिर फॉलो पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, फाइन। तीसरा यहां पर वर्ड है राइट इशू प्राइवेट प्लेसमेंट। एक बार जरा से जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार लिख लोगे तो मेरी भी थोड़ी तसल्ली रहेगी। अब जरा समझना भाई ध्यान से, सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको पढ़िए। ये 3 से 4 क्लास है, 4 से 5 आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी जिसमें जुलाई कराने जा रहा हूं मैं, ओके। फिर 5 से 7 आप लोगों का कैप्सूल होगा, फिर 7 से 9 हम लोग दिसंबर करेंगे, वो कैप्सूल में भी जाएगा और सारे बैचेस में जाएगा, फाइन।
जैसे अभी पेटीएम एंड नायका का हुआ है, वेल्डन महर्षि, बिल्कुल वही है आईपीओ, वही आईपीओ जो कि एलआईसी का आने वाला है। अभी नायका का हुआ है, पेटीएम का हुआ है, वही बेटा आईपीओ है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेयर रेट? देवशंकर प्लीज यार फोकस इस पर कर ले, क्वेरीज बाद में ले। ओके, 2 तारीख के बाद सारी क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं हम लोग। टिल टू जरा चीजों को समझते हैं। अभी ये जैसे आशीष गौतम की कंपनी का नाम क्या है मेरे भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ माय कंपनी? चिरकुट कंपनी। ओके, दिस द नेम ऑफ माय कंपनी, चिरकुट कंपनी। अब चिरकुट कंपनी ने खुद को रजिस्टर कराया आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया उसने कि ये मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल उसने लिख दी 10,000 100 रुपए के हिसाब से, कि उसके यहाँ पर 10,000 शेयर है, मान लेते हैं 15 रुपए के हिसाब से। तो उसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर? 15 लाख। 10,000 15, अरे यार एक और जीरो बढ़ाओ यहाँ पर। ठीक है, तब जाके समझ आएगा, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल हो गई। फाइन, यहां तक कोई डाउट है? ये तो कल का हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। अब हुआ क्या, इसमें से इसने 2,000 शेयर पब्लिक के लिए इशू कर दिए। मतलब इशू कर दिए, पब्लिक के लिए इशू कर दिए। एक शेयर की कीमत 15 रुपए थी, तो 2,000 की कितनी हो गई बेटा? 15 दूनी 2,000, 15 दूनी 30, 30,000। मैं 1 लाख में से मैंने बोल दिया 2 लाख 2,000 शेयर इसने पब्लिक के लिए इशू कर दिए। तो जब पहली बार ये पब्लिक के लिए अपने शेयर इशू करता है तो वो क्या कहलाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ए कंपनी व्हेन फर्स्ट टाइम वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम मार्केट। अभी तक कंपनी ने मार्केट से कभी पैसा नहीं उठाया। जब कंपनी पहली दफा मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो वो कंपनी क्या कहलाती है मेरे भाई? मतलब जब कंपनी पहली दफा मार्केट से पैसा उठाएगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंपनी क्या कहलाती है? वो हटाओ, उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लिखा है ना, कंपनी जब पहली दफा अपने शेयर्स बाजार में जारी करती है तो उसे हम बोलते हैं कि ये आपका आईपीओ आया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया है। और ये शेयर्स किसके लिए अवेलेबल कराए जाते हैं? आपके लिए, हमारे लिए, जनरल पब्लिक के लिए। फर्स्ट टाइम शेयर इशू इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली दफा शेयर इशू करना क्या कहलाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? सर मार्केट में रेट कट कब होता है? उदिशा मैम ने बोला पूछने के लिए। अरे यार, लाइट कट कब होता है ये बताइए मेरे को। लाइट कब होता है, कट कब होता है ये बता मेरे को। वैसे ही रेट कट हो जाता है, ठीक है। अब शांति से सुन ले, समझ ले। मेरी बहन तृप्ति, बेटा फोकस कर ले कंटेंट पे। आईपीओ की जरूरत क्यों पड़ती है, सब सवालों के जवाब मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। ओके, मैंने क्या बोला, एक कंपनी आपने रजिस्टर्ड कराई। ओके, चिरकुट कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया, आपने अपनी ऑथोराइज कैपिटल बताई, इतने की ऑथोराइज कैपिटल हो गई। आपने उसमें से क्या किया कि जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स रख दिए कि भाई ये जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स हैं, इनको हम जारी करेंगे। ओके, और ये जनरल पब्लिक यानी कि आप, हम, हमारे लिए यहाँ पर शेयर रखे। और कितने शेयर इन्होंने हमारे लिए, आपके लिए रखे? 30,000, 30,000 रुपए के। ओके, 15 दूनी 30, 30,000 रुपए के शेयर्स हमारे लिए रख दिए। ये आपका कहलाता है पहली दफा शेयर इशू करना, आईपीओ। अब इसके बाद जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी वो कहलाएगा एफपीओ। पहली दफा शेयर इशू करना आईपीओ, उसके बाद जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी वो एफपीओ। जरा पढ़िए से। पहली दफा शेयर इशू करना आईपीओ, उसके बाद जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी वो एफपीओ। पहली दफा जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी आईपीओ, और उसके बाद एफपीओ। पढ़ो से जरा एक बार।
फाइन है, आईपीओ क्लियर है, एफपीओ क्लियर है आपके? आईपीओ का मतलब क्या है, एफपीओ का मतलब क्या है? एक बार बताओ, आईपीओ का मतलब क्लियर है कि नहीं है? फाइन। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, जब आप इतने समझदार हैं और आपके समझ में आ गया, तो क्यों ना फिर दो चार सवाल मैं आपसे पूछूं, ठीक है? तो जरा गौर फरमाइएगा। आपने बोला आपको आईपीओ समझ में आ गया, आपने बोला आपको एफपीओ समझ में आ गया, पहले आईपीओ पे चलते हैं। एक बात बताइए, पेटीएम कब कंपनी बनी है? कल बनी थी? पिछले साल ही तो बनी पेटीएम, पिछले साल बनी है, लेकिन इसका आईपीओ अभी आया है। क्या इससे पहले इसने पब्लिक के लिए शेयर नहीं दिए थे? मेरे शब्द पे समझ रहे जरा, मेरे शब्दों को समझना। 2008 में कंपनी बनी है और आज आईपीओ ये 2020 में या 21 में लेकर आ रहे हैं। तो क्या एक बात बताओ, इससे पहले इन्होंने पब्लिक को शेयर नहीं दिए थे? आप या हम लोग इसमें शेयर नहीं खरीद सकते थे? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके शेयर क्या पब्लिक खरीद सकती है कि यस और नो? पब्लिक, आप, हम कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं? आंसर बनता है यस। भाई आईपीओ आ चुका है इसका कब का? कल को एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो आप और हम लोग शेयर्स खरीद सकते हैं। क्या उससे पहले शेयर खरीद सकते थे? कंपनी तो बन चुकी है, लेकिन आईपीओ नहीं आया है। आईपीओ आएगा तब पब्लिक खरीदेगी। शब्दों पे जरा जोड़ना कड़ियों को। कंपनी बन चुकी है, लेकिन आईपीओ नहीं आया है। आईपीओ आएगा तभी आप और हम जैसे लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे इस कंपनी में। फाइन, क्लियर है? कल को जियो कंपनी आई है, जियो कंपनी में आप और हम पब्लिक शेयर खरीद सकती है कि नहीं खरीद सकती? यस, नो, यस, नो, यस, नो। कुछ नहीं, चला रहे हैं, इधर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर है। ए भाई नो। सर क्या मजाक कर रहे हो? सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में खरीद सकते हैं, बट जियो में नहीं खरीद सकते। मैंने कहा नहीं। एलआईसी में भविष्य में, फ्यूचर में खरीद सकते हैं जब आईपीओ आ जाएगा। पेटीएम में खरीद सकते हो आप अभी, नायका में खरीद सकते हो आप अभी, लेकिन इसमें नहीं खरीद सकते दोस्त। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक आईपीओ नहीं निकाला है। जब आईपीओ आता है तब जाके कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। सर समझ में तो आ रहा, बट धुंधला धुंधला समझ में आ रहा, पूरा समझ में नहीं आ रहा है ना? ऐसा लग रहा होगा ना? एक स्टेप बैक चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी दो प्रकार की कंपनी होती हैं, लिस्टेड कंपनी एंड नॉन लिस्टेड कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है? पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फाइन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी दो प्रकार की होती हैं, लिस्टेड कंपनी एंड नॉन लिस्टेड कंपनी। क्या मतलब है लिस्टेड का और क्या मतलब है नॉन लिस्टेड? तो सर इक्विटी में भी शेयर ही सेल होता है ना? प्रूफ जियो तो रिलायंस का ही है। अच्छा, एक तनिक रुक जाओ, सवालों के अपने जो ये तुम ये जो मेरे ऊपर तीर कमान चलाते हो इसे थोड़ा देर के लिए रख लो। आधे अधूरे सवाल पूछ के खुद को भी दर्द देते हो और मेरा भी दिमाग खराब करते हो। मैं जवाब दूंगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो जरा प्लीज सुन लो। फाइन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो प्रकार की होती हैं, लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड कंपनी। ओके, कभी मॉल गए हो? मॉल, मॉल, मॉल गए हो? मॉल है, मॉल से कपड़े खरीदे हैं?
अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल खरीदे। मॉल से सब्जी खरीदी है? हाँ सर, क्यों नहीं खरीदी है। मॉल से फ्रूट खरीदे? हाँ खरीदे हैं। ये सारी चीजें बाजार में भी तो मिलती हैं, सारी चीजें बाजार में भी तो मिलती हैं, है ना। बाजार में, बाजार से भी तो खरीदते हैं। हाँ सर। एक लिस्टेड कंपनी होती है जिसके स्टॉक आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं। नॉन लिस्टेड कंपनी होती है, इसके स्टॉक आपको स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलते। इवन पब्लिक तक इसमें खरीद नहीं सकती, पब्लिक खरीद नहीं सकती, क्योंकि इसने कभी भी नॉन लिस्टेड कंपनी ने पब्लिक के लिए शेयर्स अवेलेबल ही नहीं कराए। और इवन नॉन लिस्टेड कंपनी पब्लिक के लिए शेयर्स अवेलेबल करा ही नहीं सकती है। आईपीओ लेकर आता कौन है? लिस्टेड कंपनी, या कोई ऐसी कंपनी जो नॉन लिस्टेड है, खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती है, तो वो फिर आईपीओ लेकर आती है। और खुद को किस लिए लिस्ट कराने के लिए, मेरी बात को सुनना, गौर फरमाओ प्लीज, और फोकस करो, सामने देखो। कोई नॉन लिस्टेड कंपनी अगर खुद को लिस्टेड कराना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो आईपीओ लेकर आती है। तो कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? जब उनको स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट कराना होता। कल एलआईसी लिस्टेड बनने जा रहा है। पेटीएम नाउ लिस्टेड, पेटीएम लिस्टेड कंपनी, ओके। नायका इज अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उसके शेयर्स आप और हम खरीद सकते हैं अब। उसके स्टॉक में अब ग्रोथ होती चल रही है, ओके। अब जरा इसकी डेफिनेशन दूसरी दिखाता हूं, अभी दिखाई थी बच्चों वाली, अब आते हैं पापा वाली डेफिनेशन पे, ठीक है। पढ़ो जरा आईपीओ। इसे पढ़ो। बात समझ में आई है? When unlisted company makes fresh issue of shares to for the first time to the public, it is called IPO. अंकित पाल, तेरे को मैं अनम्यूट कर रहा हूं जरा एक बार। अनम्यूट हो आप? मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यार दोस्त, मेरे को यार आईपीओ समझा। सर आईपीओ जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और अपने आप को शेयर मार्केट में उतारना चाहती है, अपने शेयर बेचना चाह रही है, तो वो क्या अभी तक करेगी? कहाँ पहले बेच अपने रही आप थी? को अभी अभी तक कहाँ बेच रही थी? घर पे? शेयर्स नहीं बेच रही थी ना सर। शेयर्स क्यों? जियो ने अभी बेचे नहीं है, फेसबुक को शेयर बेचे हैं। नहीं सर, पब्लिक को। ओ माय गॉड, कूल, बहुत बढ़िया। मतलब आपने क्या किया? आप पब्लिक को शेयर्स नहीं दे रहे थे, आप किसी स्पेसिफिक कंपनी को अपने में इन्वेस्टर बना रहे थे, लाइक फेसबुक एंड जी गूगल। जी। मतलब आप अनलिस्टेड कंपनी क्या बाजार में शेयर नहीं उतार सकती? अनलिस्टेड कंपनी नहीं उतार पाएगी सर, पब्लिक को नहीं बेच पाएगी। कब बेच पाएगी? जब अपने आप को लिस्ट करवाएगी उसके बाद। लिस्ट कब कराएगी? जब आईपीओ आ जाएगा तब? नहीं, आईपीओ लाने से पहले लिस्ट कराना पड़ेगा उसको। आईपीओ आती लिस्ट हो जाएगी वो? आईपीओ आईपीओ ला लाने से ही है। पहले पहले लिस्ट करवाएगी, उसके बाद आईपीओ मार्केट में लेके आएगी। मतलब कंपनी है, आईपीओ ही लाती है, आईपीओ के माध्यम से तो लिस्ट होती है। स्टॉक एक्सचेंज जी। से तो हम लोग उसका शेयर खरीदेंगे। तो मतलब यस देखो, सर। जितना अंकित ने बताया वो सबसे बेस्ट है। समझ में आया तुम्हारे? एक कंपनी है, देखो दो प्रकार की कंपनी हो गई। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, ये लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड।
और जियो जो है बेटा ये नॉन लिस्टेड कंपनी है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए, बट इसके शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि जियो ने खुद को लिस्ट कराया ही नहीं। कल को अगर जियो लिस्ट करा लेगी तो जियो के शेयर्स हम खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। अभी तक जियो के शेयर्स हम लोग नहीं खरीद सकते। कंपनी जिसको देना चाह रही है एक अलग बात है, लेकिन हम जियो के शेयर्स नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी होती तो इसका आईपीओ आ चुका होता, फिर फर्दर एफपीओ आ रहा होता, आईपीओ आ चुका होता, फिर एफपीओ आ रहा होता। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एफपीओ निकालती रहती है, नए शेयर्स जारी कर सकती है, ठीक है, नए शेयर्स जारी करती रहती है। फाइन, समझ में आ रही है बात? आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है? तो जब भी कभी भी कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स पहली दफा जारी करती है, फर्स्ट टाइम, फ्रेश मतलब होता है फर्स्ट टाइम, ओके, देन फर्स्ट टाइम इज टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग समझ में आया है? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर दो मेरे को, अभी भी बता रहा हूं। कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो। सर प्लीज एक्सप्लेन राइट इशू। विवेक नहीं पढ़ाऊं, छोड़ दूं? अभी आ गया राइट इशू पे है। मम्मी खाना बनाने से पहले परोस देती होंगी ना, चावल में दाल में तड़का लगाने से पहले, मम्मी दाल दो ना, दाल दो ना, फिर तुमको बेटा दाल बिना तड़के की मम्मी दे देती है ना। अब बेवकूफपने की बात करते हो यार, है? अबे पहले आईपीओ एफपी तो खत्म कर लूं तब राइट इशू के पास आऊंगा, या पहले ही नहीं? हम तो कच्ची दाल खाएंगे, खाओ फिर कच्ची दाल। राइट इशू मतलब होता है जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी शेयर इशू करती, राइट इशू। खुश? डन? यार थोड़ा पेशेंस रख, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? आपको कैसे पता जियो अनलिस्टेड कंपनी है? जैसे मुझे पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जैसे आपको पता है मैं आशीष गौतम हूं, जैसे आपको पता है अड्डा 24/7 है। मुझे नहीं पता था, तो आपको पता चल जाएगा ना। यही तो फासला, पर्दे की इस तरफ आप है, पर्दे की उस तरफ आप है, हम हैं। चलो आगे बढ़ते। फर्दर पब्लिक ऑफर एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, बहुत बढ़िया। व्हेन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, अब लाइक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ओके, लाइक नायका, लाइक पेटीएम, ओके, मेक्स फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड एफपीओ। इट इज कॉल्ड एफपीओ। समझ में आया? आईपीओ के इशूड कैपिटल भी बोल सकते हैं, सुरभि पांडे। इशूड कैपिटल तो सब होंगी ना, आईपीओ भी होगा, एफपीओ भी होगा, इशूड कैपिटल के तो पार्ट होगा वो। शेयर इशू करना ही तो इशूड कैपिटल है, वो आईपीओ भी है, उसका एफपीओ भी है। सिर्फ आईपीओ को नहीं बोल सकते आप। अब जरा आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पे, आईपीओ एफपीओ। तो जब भी कभी भी लिस्टेड कंपनी जो होती है वही बाजार में शेयर उतार सकती है। अगर कोई नॉन लिस्टेड कंपनी है तो वो बाजार में शेयर नहीं उतार सकती है। फाइन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? मेरी आवाज आ रही है? चलो फाइन। अब आते हैं यहां पर राइट इशू, जरा इसे पढ़िए। राइट इशू का मतलब क्या है? जब भी कंपनी जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको अगर अंश जारी कर रही तो वो राइट इशू है। आईपीओ मतलब फ्रेश इशू, एफपीओ मतलब फ्रेश इशू, और राइट इशू मतलब भी फ्रेश इशू। भाई आईपीओ मतलब क्या है? पब्लिक के लिए। एफपीओ मतलब क्या है? पब्लिक के लिए। बट राइट इशू मतलब क्या होता है? जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं,
एग्जिस्टिंग जो आईपीओ एफपीओ से जुड़ चुके हैं, ऐसे शेयर होल्डर जो आपके आईपीओ और एफपीओ से जुड़ चुके हैं, वो आपके कहलाते हैं राइट इशू के माध्यम से जुड़ने वाले शेयर होल्डर। If a company issues shares to existing shareholder in proportion of their holding of share, this is known as a right issue। समझ में आया? कंपनी ने बाजार में शेयर्स नहीं दिए, कंपनी ने सोचा क्यों यार बाजार में शेयर दें, हम एक काम करते हैं जो अपने शेयर होल्डर है उन्हीं को शेयर्स जारी कर देते हैं, जल्दी भी पैसा आ जाएगा, एक काम करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जारी करते हैं, तो वो कहलाता है राइट इशू। आईपीओ मतलब न्यू पब्लिक, एफपीओ मतलब न्यू पब्लिक, बट राइट इशू मतलब जो पहले से शेयर होल्डर है उनको शेयर्स इशू करना। ओके, कोई डाउट? फाइन। इस प्रपोर्शन वाली लाइन का मतलब नहीं समझ में आया होगा ना, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, जितना प्रपोर्शन में उनके पहला था, तो मतलब ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी हैं, इनके पास कंपनी के 1000 शेयर हैं, इनके पास कंपनी के 500 शेयर हैं। अब कंपनी राइट इशू लेकर आती है, राइट इशू में कंपनी कहती है कि आपको हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर मिलेगा। राइट इशू में हर 5 शेयर के बदले 2। अब यार कंपनी बोलती है कि राइट इशू लेकर आए, बट किसको कितना दें, बट किसको कितना दें, मेरी बात को समझना, एक शेयर होल्डर थोड़ी है, बहुत सारे शेयर होल्डर है ना, तो किसको कितने शेयर दें, क्या ये कैसे पता चलेगा? तो जितना उनके पास, जिस जिस रेशियो में उनके पास कैपिटल है, कंपनी में शेयर है, उसी रेशियो में दे दो। अगर उनके पास 1000 शेयर है तो 1000 शेयर में 5 के बदले 2 कर दो, तो 500 वाले को भी उतना ही जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में जितना 1000 वाले को जाएगा। भाई 1000 शेयर है तो कितना देना है, 5 के बदले 2 है, तो बेटा यहां पर देख लो 2000 डिवाइड बाई 5, यहां पर कितना बनेगा आपके 40 शेयर बन जाएंगे। ओके, तो इनको कितने शेयर जाएंगे, 40 शेयर जाएंगे, 5 के बदले 2 मिल रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हो? 40 जाएंगे ना, और यहां 200 जाएंगे, ये बात समझ में आई? अरे यार सीधी सी बात है, प्रसाद बट रहा था, किसको कितना प्रसाद दिया जाए, तो जिस रेशियो में पहले उनके पास प्रसाद था उसी रेशियो में दे दो उन्हें। अब 5 के बदले 2 दो, तो 5 के बदले आप 2 देंगे, किसी के पास 100 होंगे तो कितने जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, डिवाइड बाई 5, 40 जाएंगे। किसी के पास 50 होंगे तो उसके पास 20 जाएंगे। ओके, किसी के पास 25 होंगे तो बेटा यहां पर 10 जाएंगे। तो जिस रेशियो में होगा, 25 है तो 10 है, 50 है तो 20 है, और अगर 100 है तो फिर 40 जा रहे हैं, तो उसी में रेशियो में तो जा रहे हैं जिस रेशियो में आपके पास है। ठीक है, समझ में आया? अब आप एक बार एफपीओ कब देते हैं, एक बार एफपीओ कब देते हैं, अरे बेटा ये सुन मेरी बात, आईपीओ मतलब है कोई नॉन लिस्टेड कंपनी खुद को लिस्टेड कराने के लिए शेयर इशू कर रही है। बात समझ में आई? आईपीओ मतलब कोई नॉन लिस्टेड कंपनी खुद को लिस्ट कराने के लिए शेयर इशू कर रही है। ओके, कोई लिस्टेड कंपनी, जब यहां पर आ गई ना लिस्टेड कंपनी हो गई, लिस्टेड कंपनी आफ्टर आईपीओ अगर शेयर पब्लिक को इशू करती है, यहां पर भी पब्लिक को किया था तभी तो वो लिस्ट बनी थी, तो फिर वो कहलाता है एफपीओ। आफ्टर आईपीओ हर चीज एफपीओ है, हर चीज एफपीओ। राइट इशू क्या है, कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करे तो ये आपका राइट इशू कहलाता है। बात समझ में आई? कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करे तो ये राइट इशू कहलाता है। राइट इशू कराने के लिए उनको खुद को लिस्ट कराना पड़ेगा। अरे बावड़े, जब आईपीओ आ गया, जब आईपीओ आ गया तभी तो शेयर होल्डर बने हैं। आईपीओ आ गया तो लिस्टेड हुई है, आईपीओ आया तभी तो शेयर होल्डर बने, उससे पहले कहां से शेयर होल्डर? पब्लिक कहां थी शेयर होल्डर? शेयर होल्डर बन गए। अब वो जो शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उनको राइट इशू कर दिया उन्होंने, वो ऑलरेडी लिस्टेड है भाई,
आयुष चौहान देखो कितनी योग्यता का परिचय दे रहा है यहाँ पर, सुमित ठाकुर, सुरभि पांडे, सभी देखो भाई, सौरभ दीप, सब देखिए। अरे वाह भाई वाह, जब उनके पहले से शेयर होल्डर हैं तो लिस्टेड तो होगा ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब सर ने बोला आईपीओ एफपीओ के बाद ही राइट इशू होगा, तो लिस्टेड है तब तो आया ना। अच्छा, फाइनली समझ में आया ना। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर, आईपीओ क्लियर, एफपीओ क्लियर, राइट इशू क्लियर। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट पे। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट, इसे पढ़िए। मतलब सर रिजर्वेशन वाला ये क्या, ये फालतू की बकवास ना कर नितिन, ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ज्ञान ना दे। अब देखो होगा क्या। आईपीओ इज अ लॉन्ग प्रोसेस, एफपीओ इज अ लॉन्ग प्रोसेस। पब्लिक को देंगे, पब्लिक सब्सक्राइब करेगी नहीं करेगी, कंपनी के पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। कंपनी चाहती है कि हम एक काम करते हैं, एक सेलेक्ट ग्रुप है, किसी कंपनी की बात कर लें, सेलेक्ट ग्रुप है, उसको अपने शेयर्स बेच देते हैं, उसको अपने शेयर्स बेच देते हैं, उसको अपनी कंपनी का ओनर बना देते हैं। इफ अ कंपनी इशू शेयर्स टू सम अदर सेलेक्टेड या प्रिफर्ड पीपल हु आर नॉट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इट इज नोन एज द प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया? निजी तौर पर शेयर आवंटन करना, शुद्ध हिंदी, निजी तौर पर शेयर आवंटन करना। कंपनी नहीं कर रही आईपीओ, नहीं ला रही नए नए बंदों को अंदर, कंपनी नए पब्लिक को इशू नहीं कर रही, एफपीओ नहीं कर रही है कंपनी की, चलो ठीक है, अपनी कंपनी की स्टेक को डाइल्यूट करके वो नए शेयर होल्डर नहीं ला रही, राइट इशू नहीं कर रही, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं ला रही, वो ठीक है, नहीं देना चाह रही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी। उसने क्या कहा कि एक सेलेक्ट ग्रुप है, कोई भी एक्स वाई जेड, उसको कंपनी की हिस्सेदारी दे दी है, उसे बोल दिया प्राइवेट प्लेसमेंट। ये एक फास्ट प्रोसेस होती है जिसमें कि पैसा आसानी से और थोड़ा जल्दी कंपनी को अवेलेबल हो जाता है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में बोले तो एक तरीके से फंडिंग कह सकते हैं हम लोग। जरा देखिए, बोनस इसे हटाओ। प्राइवेट प्लेसमेंट व्हेन इशूअर मेक्स एन इशू शेयर्स टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 50, 50 से ज्यादा नहीं, एंड विच इज नाइदर राइट इशू नॉर पब्लिक इशू, इट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। निक्कासन वो बताऊंगा, इसमें भी तीन चीजें से बताऊंगा। जनरल पब्लिक को नहीं होता, नहीं बेटा, जनरल पब्लिक को नहीं होता, जनरल पब्लिक को नहीं होता। जनरल पब्लिक को होगा तो फिर वो एफपी हो जाएगा ना, अगर आईपीओ के बाद हो रहा है, अगर फिर तो वो एफपी हो जाएगा ना, जनरल पब्लिक को हो रहा है। प्रैक्टिकली समझो, जनरल पब्लिक को हो रहा है तो वो एफपी होगा ना, फर्दर पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 50 फिक्स है क्या? हाँ बेटा 50 फिक्स है, इसमें भी तीन चीजें पढ़ाऊंगा वो, इसमें भी तीन चीजें पढ़ाऊंगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, इससे चीजें समझ में आ जाए आपके। आईपीओ क्लियर है, एफपीओ क्लियर है, राइट इशू क्लियर है, बोनस इशू देख लो। व्हेन इशूअर मेक्स इशू ऑफ शेयर्स टू, मतलब फ्री में शेयर देना। जैसा अभी अनिल सर मेरे से खुश हो जाए, कहें आशीष तू बड़ा बढ़िया कर रहा है भाई, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, काम करता हूं, मैं तेरे को जो कंपनी के तेरे पास जितने शेयर हैं उसके अलावा कुछ शेयर फ्री में दे देता हूं, न्यू ईयर की वजह से खुशी में उन्होंने दे दिए। तो व्हेन इशूअर मेक्स इशू ऑफ शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ओके, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिना किसी कंसिडरेशन के फोकट में अगर शेयर्स देते हैं तो वो क्या कहलाता है? बोनस इशू कहलाता है। इसके लिए लिस्टेड होना जरूरी, आयुष ने समझाने के लिए बोल दिया मैंने एक मजाक के तौर पर, माना कि उनको लिस्ट कराना पड़ेगा खुद को, ठीक है। क्लियर है दोस्त, इतना समझ में आया? आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, ओके, कॉर्पोरेट मार्केट, गिल्ट एज मार्केट क्या है, फाइन। अगर अब यहां पर देखो एक चीज तुम्हें समझ में आई, आईपीओ कौन कर रहा है? कंपनी। गोविंद सर, आईपीओ कौन कर रहा है? कंपनी। कंपनी तो शेयर इश्यू कर रही है। आईपीओ से
विक्रांत सर, आईपीओ में कंपनी ही तो शेयर इशू कर रही है, आईपीओ कंपनी तो कर रही है, मतलब ये फ्रेश इशू है ना, फ्रेश इशू है। एफपीओ भी कंपनी इशू कर रही है, ये भी फ्रेश इशू है। राइट इशू, ये भी तो फ्रेश शेयर इशू किए जा रहे हैं। बोनस इशू भी फ्रेश है आपका, ओके, और प्राइवेट प्लेसमेंट भी फ्रेश है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो ये प्राइमरी मार्केट होता है वो एक फ्रेश इशू मार्केट है, जहां पर शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से आते हैं आपके पास। आईपीओ में भी, एफपीओ में भी, राइट इशू में भी, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी और बोनस इशू में भी। अब इसमें जो शेयर्स आपने बेच दिए, कंपनी ने बेच दिए, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू के माध्यम से, अगर उसको आप किसी दूसरे को, आप यानी कि शेयर होल्डर किसी दूसरे को अगर बेचते हो, तो वो कहां पर बेचेंगे? सेकेंडरी मार्केट में। ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट, ओके। प्राइमरी मार्केट यानी कि फ्रेश इशू मार्केट। आयुष चौहान, उसी के लिए मैंने बोला उसमें 3 चीजें आती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं रुक जा जरा, बेटा रुक जा, बिना तड़के की दाल क्यों खाना चाह रहा है, नक रुक जा। प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टेड होगा न्यू का सुरभि पांडे, मैं कह रहा हूं रुक जा, बेटा रुक जा, थोड़ा समझ ले, कुछ सोचकर बोल रहा हूँ। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 तारीख तक की बात है, 2 तारीख के बाद सारी चीजें हम लोग की प्रॉपर हो जाएंगी। आप लोग आज इतना पढ़ना, क्लास 3 की जो हमारी कैपिटल मार्केट की होगी वो डे आफ्टर टुमारो होगी। डे आफ्टर टुमारो क्या, मंडे को क्लास होगी हम लोग की अब, ओके। तो आप इतना पढ़िए, इसके बाद सारी चीजें हम लोग की स्ट्रीमलाइन होगी। ये बैच में मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है, ये सारी चीजें जितने भी नए नए सर्कुलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो सारे कराऊंगा, ओके। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को इस टफ टाइम में सपोर्ट किया है, तो भाई मैं तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा तो दूंगा डेफिनेटली, ओके। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें हम लोग और करेंगे। लाइक अभी हम लोगों को नाबार्ड भी पढ़ना है, आज भी हम लोग कुछ चीजें अपडेटेड देख रहे थे, अभी रिसेंट में काफी चीजें अपडेटेड अपडेटेड आ रही हैं, ओके, उनको भी डिस्कस करना है, और काफी बहुत सारी चीजें, ओके। चलो, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, कल सुबह 7 बजे मुलाकात करते हैं। वैसे इसके बाद 4 बजे से मेरी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें जुलाई खत्म कराने वाला हूँ, फिर शाम को दिसंबर कराऊंगा। फाइन, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।